मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई महक की मम्मी का फ़ोन आया भाई, और महक को वहाँ पे बुला रहे हैं उनके पास में भाई। अभी तो उनकी तबीयत ख़राब थी, और लेकिन अभी तबीयत सही है, तो उन महक को बोला कि बेटा टेंशन मत ले और मेरे पास में आ जा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक की ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी हम लोग रूम पे आए थे, और आज इस रूम को आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम लोगों ने पूरा क्लीन कर दिया है, बिल्कुल व्यवस्थित आप लोग देख सकते हो। और अभी जस्ट महक ने यहाँ पे पूजा भी की है, देख सकते हो। हमारे श्री राम भगवान हम लोगों ने यहाँ पे बिठाए थे, ताकि हमारी जो भी घर गृहस्थी पूरी अच्छी तरीके से जो हम लोगों ने नई शुरुआत करी है, तो वो अच्छे से चले। इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, फैमिली में भी कोई इशू नहीं है, और धीरे धीरे कर करके सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही है। तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी, क्या सब चीज़ें बैलेंस है और अभी सब अच्छा भी चल रहा है। तो कल ऐसा हुआ था, आप सबको बताया कि सोहन की बस का एक एक्सीडेंट हो गया था भाई, और जिसकी वजह से बस पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। और उसको पहुंचने में नाइट में कल 11 बजे रात को वो पहुंचा भाई। मतलब कि 24 घंटे हो गए थे सोहन को भी ट्रैवल करते करते, परेशान होते होते, लेकिन फाइनली भगवान का शुक्र है कि अच्छी तरीके से पहुंच गया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ में भी वही हादसा हुआ था जब हम लोग दिल्ली गए थे बस में, ठीक है, और सोहन के साथ में भी वही हुआ। क्यों मैं हाँ, सेम हादसा हुआ था हमारी हाँ बस। मतलब ऐसे हमारे कुछ ज़्यादा खतरनाक हुआ था। हमारे तो ऐसा हो गया था एक्सीडेंट के, बस पलटी ही होने वाली थी बस, लेकिन वो तो मतलब बच भगवान गए ने थे उस बचाया। टाइम भी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सारी चीज़ें ठीक है, और सोहन भी सही सुरक्षित अच्छी तरीके से वहाँ पे पहुँच गया। और उसके बाद में अभी नेक्स्ट हम लोग उसकी ट्रेन की टिकट ही बुक करवाएंगे, और उसको बोल देंगे कि भाई ट्रेन से ही आ जाना, ठीक है। और तेरे कंपनी वालों को बोल देना कि सही सलामत, सबसे पहले सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो अभी वही करवाने वाले हैं अभी हम लोग। लेकिन गाइस, अभी आज पता है आप लोगों को कि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2025 जो सीज़न है ना, पूरा यही ख़राब है भाई। क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं ना, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर भी, और हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी ऐसी सी चीज़ें चल रही है ना, जिसको सोच ही नहीं सकते। अभी आपको पता है कि अचानक से महक की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़े दिन पहले, और अभी एकदम से हमारा जो छोटे भाई जैसा था, ठीक है, वो चला गया छोड़ के। और अभी सोहन के साथ में बस का एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है ना लाइफ के अंदर की, कि मतलब क्या ही बताएं अब आप लोगों को। जो भी हम लोगों को रेगुलर वॉच करते हैं उनको तो सारी चीज़ें क्लियर पता है कि क्या क्या सिचुएशन अभी चल रही है, ठीक है। और अभी बात करूँ, अभी महक की मम्मी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है भाई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने शादी के बाद में महक को इनवाइट करा है भाई, बुलाया है उन्होंने, ठीक है। और महक जाने वाली है उनके मायके, और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है महक चले जाओ, लेकिन भाई, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी शर्त रखी है। और उस शर्त को आप लोग एग्री करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने जो बोला है वो खाला को इनकी बोला है क्लियरली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी मम्मी ने एक शर्त रखी है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल बोल दिया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार वो सिर्फ अभी भी महक के लिए ही काम कर रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं, या फिर मेरे लिए भी कुछ सोचते हैं अभी भी। ये पहले हम लोगों को लगता था कि यार चलो ठीक है, आज इतना समय हो गया शादी को, तो कुछ ना कुछ तो उनके दिल के अंदर अब फीलिंग्स जागी होगी, इतने समय से अपनी बेटी को देख रहे हैं, और आज महक बहुत अच्छा कर रही है भाई, ठीक है। सॉरी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक्टिव है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर भी, सारी जगह पे महक का एक अच्छा वैल्यू बन चुकी है, एक फेस वैल्यू बन चुकी है। और लोग जानने पहचानने लग गए हैं कि यार एक लड़की है, और किस तरह से अपने ससुराल के अंदर रह रही है। दिक्कत परेशानियाँ आती रहती है लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी किस तरह से रह रही है, तो हर सभी लोग किसी की लाइफ में आती है दिक्कत परेशानी। और मेरे घर वालों की मैं बात करूँ, मेरे फैमिली वालों की मैं बात करूँ, उन्होंने ऐसा बोला। मतलब मैं हमेशा सुनती हूँ ना कि मेरे बारे में वो पूछते हैं कि महक कैसी है, दूसरों से भले पूछती होंगी महक मतलब मैं कैसे रह रही हूँ, सब मतलब मेरे बारे में जानते हैं। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ तो मेरे बारे में जानेंगे, लेकिन उनकी बेटी ने जिससे शादी करी है, मतलब इनसे, तो बेटी से पहले तो उनके जमाई आते हैं। पहले जमाई का तो पूछो, मतलब आज तक, अभी तक 2 साल हो गए, लेकिन जमाई का आज तक ऐसा नहीं पूछा कि वो लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। बस इतना ज़रूर बोला है कि हाँ लड़का ठीक है, रख रहा है उसको। बाकी उसके मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। तो मेरा बहुत कैसे है क्या है, भले मुझसे नहीं पूछो, किसी और से पूछ लो। मेरे मतलब आज तक इनके बारे में ना पूछा, मेरे बारे में सिर्फ ध्यान रखते होंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं भी रखते हो। तो मुझे बहुत हर्ट होता है, क्योंकि मुझे रखने वाले आज मुझे रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने दे रहे। वो कौन रख रहा है,
कौन पूछ रहा मुझे? कोई भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक ही पूछ रहा है आपकी बेटी को, सिर्फ ये मेरे हस्बैंड ही मुझे पूछ रहे हैं और बाकी कोई भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे उन्होंने जो शर्त रखी है ना भाई, तो वो चाहते हैं कि अभी इनकी खाला से बात हुई थी, इनकी मौसी से, तो इनकी मम्मी की तबीयत का पूछा था हम लोगों ने और उनको बोला भी था कि हम दोनों आना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी शर्त रखी है, उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया उठा के कि अगर आना है तो सिर्फ एक इंसान आ सकता है, वो है महक, और आप नहीं आ सकते क्योंकि आपको वहाँ पे सब देखेंगे तो फालतू में गुस्सा करेंगे। और नफरतें पहले ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप सबको पता है कि गाइस के हम लोग दोनों जो है, ठीक है, कितने सारे लोग हम लोगों से हेट करते हैं, नफरतें करते हैं। बहुत सारे लोग देखो प्यार भी करते हैं, लेकिन नफरत करने वाले भी बहुत ज़्यादा है। एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के की शादी करी, सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को बस वही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि महक ने उसका रिलीजन उसकी मर्जी से चेंज कर लिया, तो वो तकलीफ है कि यार क्यों ऐसा कर लिया मैंने तूने, मेरी मर्जी क्यों से चेंज करा, उसके बाद भी इनको लोग गलत नज़र से देखते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं। और रही बात मेरी फैमिली की, अगर उनको अगर पूछना है तो हम दोनों को पूछेंगे, मुझे ही अकेले को पूछेंगे, मेरे ही अकेले का सोचेंगे, इनका कुछ भी मतलब इनसे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, तो फिर मेरा भी मजाना कोई वो नहीं है। जहाँ मेरे हस्बैंड की इज्जत देखो, एक तो नहीं, पहली वहाँ पर बार मैं भी नहीं मतलब कि जाऊँगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इसके, मतलब आगे से कुछ ऐसा रिस्पांस मिला है। तो मैंने महक को बोला कि यार महक, अगर ऐसा लगता है उनको कि यार मेरे जाने से उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ होगी या कोई परेशानी आएगी तो फिर मैं नहीं जाता हूँ। अगर तुमको जाना है तो फिर एक काम करो, मम्मी को लेके चले जाओ साथ में। मेरे जाने से अगर तकलीफ़ होती है तो मम्मी चले जाएंगे तुम्हारे साथ में, मिल के आ जाना, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनके हेल्थ का, उनके सेहत का पूछ लेना, ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत केयर करोगी वहाँ पे जाके तो तुमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी वजह से तुम नहीं मिल पाओ अपने मम्मी पापा से, तो ये गलत होगा यार। तो मैंने इसको बोला गाइस कि अगर जाना चाहते हो तो देखो मम्मी को साथ में लेके जाओ, सोहन और तीनों चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझसे तकलीफ है तो भाई। लेकिन जब उन्होंने उठा के बोला ना कि मेरे बारे में, तो थोड़ा हर्ट हुआ यार कि देखो, नहीं अपनाना मत अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज लगा कि यार थोड़ा दर्द हुआ ना कि यार उन्होंने, जब इनकी खाला से बात हुई तो उन्होंने ऐसा देखो उठा के मैं बोला तो था। आज हमेशा मतलब पहले भी कहती थी, जहाँ जहाँ मेरा हस्बैंड है वहाँ पर मैं हूँ, वो जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी, उनकी जहाँ पर इज्जत होगी, जहाँ उनको सम्मान दिया जाएगा वहाँ ही मैं जाऊँगी। लेकिन मैं कहीं ऐसी जहाँ उनको मेरे हस्बैंड को सम्मान नहीं देंगे, मुझे सम्मान नहीं देंगे, मुझे भी हर्ट पहुँचेगा, जितना उनको पूछेगा उससे ज़्यादा पूछेगा। और रही बात मेरे घर जाने की, मेरे पास अरे खाला बोल देते हैं तो उससे नहीं मैं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। अगर खाला बोलेंगे मैं नहीं जाऊँगी, उन्होंने बोला जाओ तुम जाओ, भले वो घर नहीं मिलेगी, पता है कहीं और मिल लेंगे, लेकिन खाला बोलेगी और मैं मिलने के लिए चले जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं जो मेरी सेफ्टी खुद की देखनी है और मैं अकेली चले जाऊँ, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये कोई चाल भी लगती है, मुझे कोई चाल भी लगती है कि मुझे अकेले बुला के और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर ही चाल करेंगे क्या? मेरे को तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे फैमिली वालों पर मुझे भरोसा, लेकिन आसपास वालों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ। और मेरे पापा मेरी मम्मी, चलो मेरे पापा की मैं बात करूँ, उनकी बेटे को फ़ोन लगा सकते हैं कि तू आ जा, यहाँ मिल ले। अगर वो एक पिता अगर उनकी बेटी से मिलना चाहते हैं ना तो वो खुद फ़ोन कर देते हैं और मैं माफ़ी भी मांगती ना मैं माफ़ी, लेकिन वो फ़ोन नहीं करते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तो और ऐसे दूसरों के थ्रू बोल के ऐसे बुला रहे हैं। अकेले तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं खुद की सेफ्टी देखना, क्योंकि मुझे अभी जीवन जीना है, जीवन मेरा ख़त्म नहीं करना है, जीना है। उस टाइम पे भी मैं, जब मेरा बयान हो रहा था ना, उस टाइम पे भी मुझे पूरी कोशिश कर रहे थे ले जाने की, मुझे ले जाए, सारी कोशिश करी 3-4 महीने तक, मैं क्यों नहीं गई। मेरा जीवन को बर्बाद कर देते, मेरा जीवन ऐसे लड़के से दे देते, क्या मैं बोलूँ, मेरा जीवन खत्म हो जाता। लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा मेरे बारे में, सब अपने अपने बारे में ही सोचते हैं। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते। चल ठीक है, देखो गाइस, आज के टाइम में ऐसी घटना हो रही है ना, तो भाई जितना हो सके भाई अपने प्यार से शादी करवा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तो घर वालों को भी समझना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ऐसे जैसे केस हो रहे हैं, इतने सारे केस आ रहे हैं, इसकी मौत कर दी, ये लड़की ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उससे अच्छा तो ये है ना कि अपनी शादी जहाँ पे लड़का प्यार करता है, लड़की प्यार करती है, किसी से मोहब्बत करती है, तो वहीं पे रिश्ता बनाओ, ठीक है। ये मत देखो समाज रिलीजन, मत देखो। अब अगर इंडिया के अंदर देखो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज रहती है, ठीक है, दोनों रिलीजन रहते हैं, तो वो तो देखो प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। अगर नहीं अगर ऐसा लगता है कि यार हिंदू लड़के गलत होते हैं तो कहीं और जाना ज़्यादा बेहतर है, फिर तो कहीं और चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ही है तो ये सारी चीज़ें तो होगी, ठीक है, मिलना भी होगा, सब कुछ होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी। तो अगर ऐसे समय पे, ठीक है, अगर आप ऐसा उठा के बोलोगे कि ये चीज़ें तो गलत है, तो वो थोड़ी होगा यार। यहाँ पे तो सब होगा, वो तो एक दूसरे के साथ में प्यार भी हो, शादी भी होगी, और फिर इस तरह से भाग के भी शादी लोगों को करना पड़ेगी। वही ना, ये तो सब कहने की बात है, सब ये किस्मत का खेल है, सब जोड़ी तो बनाने वाला ऊपर वाला ही है, और भगवान एक ही है, बस मानने का तरीका अलग है। तो जोड़ी बनाने वाले भी वही हैं, उन्होंने जोड़ी हम लोगों की बनाई, ऐसे थोड़ी हम लोग मिल गए। ये तो कुदरत का, ऊपर वाले का खेल है कि जो मैं इनसे मिली, और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ जाएंगे और हम लोगों की शादी हो जाएगी और आज हम लोग साथ में रहेंगे। मेरी फैमिली वाले मुझसे अभी तक बात नहीं करे, इतना सब कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन इतना सब कुछ हो गया क्योंकि ये किस्मत का खेल है। बिल्कुल गाइस, तो अभी आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। वैसे महक को उसकी फैमिली वाले बुला रहे हैं, मतलब फैमिली वालों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी मम्मी ने ही बोला है अभी तक, तो फर्स्ट टाइम बोला है, फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली है महक को ऐसी जाने की, ठीक है, मेरे बिना मिली है, ठीक है, मानता हूँ। और लेकिन कोई ना, बस अगर जाना चाहेगी महक तो मम्मी के साथ में जा सकती है। मैं तो यही बोलूँगा भाई, और क्या बोल सकता हूँ मैं तो यही चाहूँगा कि इसकी खुशी के लिए सारा जो भी हम लोग काम करते हैं वही हम लोग सब कुछ करें, और अच्छी तरीके से महक को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा यार, जितना बोला था उतना बता दिया। लेकिन आपका क्या है तो आप कमेंट करके बता देना, जो भी आप लोगों का ओपिनियन हो तो शेयर करना, बताना हम लोग क्या करना चाहिए। और वैसे ही कोई मतलब अभी तक देखो, महक ने ये बात सही बोली कि आगे रह के वो फ़ोन लगाते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन अभी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर आप लोगों ने आँख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर लिया तो नुकसान आपका ही होना है। तो आप लोग बताना हम लोग कमेंट करके कि क्या हम लोगों के लिए बेस्ट है और क्या सही हो सकता है। तो जो भी होगा वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और देखते हैं खाला से जो भी बात होगी, इनकी मौसी से, मतलब अभी वापस से शाम को इवनिंग में फ़ोन लगाएंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करना हम लोगों को। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।